नमस्ते भैया और बहनों। विज्ञान की कक्षा में पुनः एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन। कल हमने विज्ञान के विषय में भोजन, पोषक तत्व और पोषण और कुपोषण के बारे में जानकारी ली। आज अपन अध्ययन करने वाले हैं कुपोषण है उसके प्रकार। और जिन भैया बहनों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसमें जाकर देख लेना। नहीं तो प्ले लिस्ट में भी इस वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लेना। और इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है जो प्रेस करना है ताकि नई वीडियो को आप तुरंत मिल जाए। तो बिना समय गवाए कक्षा स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रकरण रहेगा आज का कुपोषण है उसके प्रकार। कुपोषण है उसके प्रकार। कुपोषण एवं उसके प्रकार। हाँ, क्या होता है कुपोषण और इसके प्रकार। कुपोषण के बारे में कल हमने परिभाषा देख ली थी और उसके प्रकार के नाम लिखे थे, विस्तृत जानकारी आज रहेगी। तो कुपोषण क्या होता है पुनः एक बार बताता हूँ मैं। कुपोषण में हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी कुपोषण कहलाती है, जिसकी वजह से कोई न कोई रोग हो जाता है। तो कुपोषण की परिभाषा कल हमने लिख ली थी। उसके बाद में कुपोषण के प्रकार, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे। कुपोषण कुपोषण क्या होता है पुनः लिखता हूं एक बार परिभाषा। भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न होने को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कहते हैं। हाँ, तो देखिए भोजन में लंबे समय तक, ये जो वर्ड है ये आना जरूरी है। क्या वर्ड लिखा? लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्व हमने कल पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं खाद्य जैसे। उसमें से किसी एक तत्व की लंबे समय तक, ऐसे नहीं एक दिन भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं था या प्रोटीन नहीं था ऐसा भोजन कर दिया कुपोषण के शिकार हो जाएंगे? नहीं, लंबे समय तक। नहीं तो किसी ने माना कि उपवास रख दिया है सोमवार का या मंगलवार का या गुरुवार का, जो भी, तो एक दिन उपवास रखने से कुपोषण के शिकार नहीं होने वाले। कुपोषण में क्या बढ़ाना जरूरी है? लंबे समय तक, मतलब एक हफ्ता भर या एक महीना भर लगातार प्रोटीन खाया नहीं, आपने यूज किए नहीं, कार्बोहाइड्रेट यूज किए नहीं, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो ये वर्ड आना जरूरी है, ठीक है ना। अगला है कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार, जो कुपोषण है इसके मुख्य प्रकार है, देखते हैं। पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। और दूसरा है विटामिन कुपोषण हो गया, उसके बाद में प्रोटीन कुपोषण। और तीसरा है खनिज कुपोषण। हाँ, देख लीजिए विटामिन कुपोषण में क्या होता है, जो आप ये वर्ड ले रहे हैं लंबे समय तक
उसके बाद में एक या एक से अधिक पोषक तत्व इसकी जगह आप है जो विटामिन लिख देंगे तो विटामिन कुपोषण की परिभाषा हो जाएगी। सामने ध्यान दीजिएगा, भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी से शरीर में रोग की स्थिति उत्पन्न होती है, वो विटामिन कुपोषण कहलाती है। अगर इसकी जगह आप है जो प्रोटीन वर्ड लिखेंगे तो प्रोटीन कुपोषण की परिभाषा हो जाएगी, और खनिज कुपोषण की परिभाषा देंगे तो इसकी जगह खनिज लिख देंगे। तो अगली परिभाषा लिखते हैं विटामिन कुपोषण। हाँ देखिए, विटामिन कुपोषण नंबर 1, विटामिन कुपोषण। परिभाषा, लंबे समय तक भोजन में लंबे समय तक किसकी कमी, परिभाषा किसकी दे रहे हैं, विटामिन कुपोषण, तो विटामिन की कमी। लंबे समय तक विटामिन की कमी होना विटामिन कुपोषण कहलाता है। विटामिन कुपोषण कहलाता है। वो भी इसकी डेफिनेशन विटामिन कुपोषण। उसके बाद में उस विटामिन है और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उससे कौन सा रोग होता है, अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग होने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो विटामिन कई प्रकार के हैं, लगभग 30 के करीब विटामिन की खोज हो चुकी है, जिसमें से अपन को सिलेबस में है वही देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये जो बिंदु है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर बार एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे 1 अंक का हो चाहे 3 अंक का बन सकता है। 3 अंक अभी तक बना नहीं, वैसे इस टॉपिक में से 3 अंक बना सकते हैं, बाकी 1 अंक का प्रश्न इसमें से जरूर आता है। तो देख लीजिए विटामिन और उसके प्रकार। तो पहले लिखते हैं क्रम संख्या, उसके बाद में विटामिन का रासायनिक नाम, उसके बाद में विटामिन हो गया, विटामिन का रासायनिक नाम। उसके बाद में कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से उत्पन्न रोग। और अगला बिंदु रहेगा लक्षण, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका लक्षण क्या है, या फिर आ सकता है उसका रासायनिक नाम क्या है। जैसे कि एक बार पूछना था विटामिन के उसका रासायनिक नाम के बारे में, तो देख लीजिएगा विटामिन का रासायनिक नाम, कमी से रोग और उसके लक्षण। इस प्रकार से होना एक टेबल ड्रॉ करते हैं, समझेंगे। हाँ, विटामिन नंबर 1 जिसका नाम है A1। उसके बाद में विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बी के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें से B1, B2, B3, फिर आता है C, फिर विटामिन डी। इसके बाद
नहीं हमारे सिलेबस में, बाकी वाला ई है के है वो हमारे सिलेबस के नहीं है, वैसे जानकारी के लिए बता देंगे। तो 2 नंबर ये हो जाएगा B1, 3 नंबर B2, 4 नंबर B3, 5 नंबर C और 6 नंबर D। ये विटामिन पहले देखते हैं विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से उत्पन्न रोग और इसके लक्षण क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और रासायनिक नाम याद करने किसी को दिक्कत होती है तो रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक भी है, वो है रक्त पर रानी, यहाँ पर साइलेंट रहेगा, रक्त पर रानी एक ट्रॉफी खा रही है। क्या ट्रिक है? रथ पर, यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, रथ पर रानी एक ट्रॉफी खा रही है, यहाँ पे रहेगा ट्रॉफी खा रही है, तो ये साइलेंट हो जाएगा। बाकी इतने हार्ड नहीं है नाम, आप याद रख सकते हैं। किसी को ट्रिक की जरूरत है तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हाँ देखो इनके नाम, पूर्ण नाम कैसे होंगे? रेटिनॉल। और फिर है B1 का, ये हो जाएगा थाइमीन। उसके बाद में B2 का राइबोफ्लेविन। उसके बाद में अगला नी फॉर रहेगा नियासिन। उसके बाद में ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, और यहाँ देगा कैल्सीफेरॉल। ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के लिए। हाँ तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। अगला है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रक्तवांदी। हाँ इनके करैक्टर, रक्तवांदी में क्या होता है? कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, मतलब सूर्य ढलने के बाद में वस्तु कोई भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है, तो उस रोग को रक्तवांदी रोग कहते हैं। कम प्रकाश ऑब्लिक रात में दिखाई न देना, ठीक है ना? कम प्रकाश से रात में दिखाई न देना क्या कहलाता है? वो है रक्तवांदी रोग। उसके बाद में थायमीन, देख लीजिएगा विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम हो गया थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग, इसका नाम है बेरी रोग। क्या नाम है? बेरी रोग। हाँ बेरी रोग से इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? हृदय की धड़कन है जो हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, और उसके बाद में मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है। इनके दो कैरेक्टर रहते हैं, हृदय धड़कन अनियंत्रित, और दूसरा इसका लक्षण होता है जैसे मांसपेशियां तंत्रिका होती है वो भी कमजोर हो जाती है, वो भी इसी का लक्षण है। उसके बाद में B2 जिसका रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला रोग, रासायनिक नाम जैसे ये राइबोफ्लेविन है, तो रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। ये इससे कमी से होने वाला रोग है। अब इसके लक्षण, राइबोफ्लेविनोसिस से क्या होते हैं? होठ के किनारे और त्वचा है जो फट जाती है। हाँ अपन लिखेंगे
होठ व त्वचा का फटना। हाँ, तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है, होठ के किनारे फटने लगते हैं और त्वचा है वो भी फटने लगती है, तो उसका रोग का नाम है राइबोफ्लेविन एसिडिटी कॉम्प्लेक्स लेने की वजह से वो ठीक हो जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट। उसके बाद अगला नियासिन, विटामिन B3 और उसका रासायनिक नाम है नियासिन, और नियासिन की कमी से होने वाला रोग है उसका नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा, और पेलेग्रा में क्या होता है, पेलेग्रा में जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जम जाती हैं, जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां जमना, पपड़ियां जमना, ठीक है ना, ये इसका लक्षण है। उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। हाँ, इसकी कमी से बना रोग है और स्कर्वी, स्कर्वी रोग, ठीक है ना, स्कर्वी रोग है और इसके लक्षण है मसूड़ों से खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, ठीक है ना, ये मुख्यतः लक्षण है मसूड़ों से खून का बहना। उसके बाद में कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल में नाम दिया रहा है कैल्सी मतलब यहाँ पर कैल्शियम तत्वों की बात हो रही है, और कैल्शियम का काम क्या होता है, हड्डियां व दांतों को मजबूत बनाना। तो ये जो है ये क्या काम होता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो है जो जो बालक होते हैं उसमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, और बड़े लोग होते हैं उसमें ऑस्टियोमेलेसिया हो जाती है वयस्क में, और बालक में होने वाला रोग है रिकेट्स, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, रिकेट्स में जो घुटने हैं वो आपस में मिल जाते हैं, या उससे बोले तो जो पैर होते हैं, हमारे पैर है जो आपस में पास पास में रहते हैं, और उस पैरों की हड्डियां वो मुड़ जाती हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। और इसका ये भी करेक्टर है, मुड़ जाकर जो घुटने हैं जो पास पास में आ जाते हैं। तो ये हो गया है विटामिन का रासायनिक नाम पूछ सकते हैं, अगर रासायनिक नाम देकर विटामिन का नाम पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, इस कमी नाम कौन सा रोग होता है, रोग का नाम पूछना सकता है, या लक्षण देकर पूछ सकते हैं, जैसे कम प्रकाश से रात में दिखाई नहीं देता है तो कौन सा रोग है, रतौंधी, और रतौंधी रोग कौन से विटामिन कमी से होता है, विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बाद में इसको नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद में अगला विटामिन कुपोषण हो गया, अब पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, हाँ देखिए प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण दो नंबर, कुपोषण का दूसरा प्रकार प्रोटीन कुपोषण। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी को प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी होना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन
कुपोषण कहलाता है। हो गया। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, मुख्य दो प्रकार के होते हैं प्रोटीन कमी से होने वाले रोग। पहला है जिसका नाम है क्वाशियोरकोर। क्या नाम है? क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर क्वाशियोरकोर नामक बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। और दूसरा है वो है जिसका नाम है मेरेस्मस। ये दो बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। देखते हैं क्वाशियोरकोर में क्या होता है। पहले देखते इसका कारण, इस बीमारी का कारण। हाँ, कारण तो आपको पता चल जाएगा। प्रोटीन कुपोषण है तो किस कमी होगी? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो कारण हो जाएगा प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी, ठीक है ना। इसके बाद में कारण हो गया। अब इसका लक्षण, इस बीमारी का लक्षण, ठीक है ना। क्वाशियोरकोर में क्या होता है? क्वाशियोरकोर में मुख्यतः शरीर होता है, वो शरीर में पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है ना। भूख कम लगती है फिर भी पेट फूल जाता है। तो ऐसी बीमारी वो क्या है? क्वाशियोरकोर। लिखेंगे ये जो छोटे बालक होते हैं उसमें ज्यादा होती है। लिखेंगे बच्चे का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा लक्षण इसका हो जाएगा भूख कम लगना, भूख कम लगना, ठीक है, हो गया। अब कारण हो गया, लक्षण हो गया। इसके बाद में इस बीमारी का निवारण, ठीक है ना, इसका रोकथाम, इसका उपचार या ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कमी इसकी वजह से है प्रोटीन, तो इसका उपचार क्या हो जाएगा? प्रोटीन एडिशन, ठीक है ना, ये हो जाएगा उपचार। भोजन में प्रोटीन रहना, ठीक है ना, प्रोटीन रहने से ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अगला है मेरेस्मस। ये क्या होता है? इसका कारण, इसका कारण देखेंगे तो कारण ये है इसमें प्रोटीन की केवल प्रोटीन की कमी होती है। और मेरेस्मस में क्या होता है? प्रोटीन की कमी होती है, उसके साथ साथ में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा का तात्पर्य यहाँ से है कैलोरी, है ना। अब ऊर्जा कौन देता है? पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, वो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो भी कमी हो जाती है, प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। और उसका कारण लिखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन कमी होती है प्लस इसके साथ में ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की भी कमी, ऊर्जा की कमी, दोनों की कमी हो जाती है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी। उसके बाद में लक्षण, इस बीमारी के लक्षण, मेरेस्मस जो बीमारी है इसके लक्षण है इसमें पेट फूल जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें शरीर है जो सूखकर दुबला हो जाता है। आपके जो विज्ञान की बुक है इसमें दो फोटो दे रखे हैं, इसमें एक पेट फूला हुआ है वो क्वाशियोरकोर है, और एक बहुत ऐसा दुबला सा फोटो दे रखा है जिसमें पसलियां भी सामने दिखाई दे रही है। तो ऐसी बीमारी वो है मेरेस्मस। तो शरीर सूखकर दुबला हो जाता है, दुबला हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर, शरीर सूखकर दुबला हो जाता है। हाँ, इसमें आंखें होती है वो कांति की हो जाती है, आंखों की चमक चली जाती है और आंखें जो अंदर धंस जाती हैं। तो लिखेंगे आंखें कांतिहीन, कांतिहीन हो जाती है,
हो जाती है, ठीक है ना, और अंदर धस जाती है, ठीक है ना। साथ लिखेंगे और आंखें अंदर धस जाती है। हाँ, ये हो गया इसका लक्षण। उसके बाद में इसका उपचार, उपचार क्या करना है, प्रोटीन और ऊर्जा युक्त भोजन लेना है। उपचार लिखेंगे, उपचार प्रोटीन एवं ऊर्जा युक्त भोजन लेना है, ठीक है ना। ये इसका उपचार हो गया। अगर लाइन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, प्रोटीन एवं ऊर्जा युक्त भोजन लेना, ये इसका उपचार हो जाएगा। अब एक बात बाकी रह जाएगा, वो है हमारा खनिज कुपोषण क्या होता है। खनिज कुपोषण दो प्रकार पढ़ लिए हमने। पहला पढ़ा था विटामिन कुपोषण और उसके बाद में प्रोटीन कुपोषण। हाँ, खनिज लवण होते हैं, उसकी कमी से भी रोग हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, खनिज कुपोषण। और उसकी आवश्यकता हमारे भोजन में प्रतिदिन 600 ml रहती है, 600 से लेकर 700 ml की मदद रहती है इससे, ठीक है ना। इसका भी शरीर में उपयोग होता है। तीसरा कुपोषण है प्रकार खनिज कुपोषण। हाँ, इसकी डेफिनेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। भोजन में लंबे समय तक जब प्रोटीन कमी थी, उसके जगह क्या लिख देंगे, खनिज की कमी, ठीक है ना। तो खनिज की कमी से होना रोग है वो खनिज कुपोषण। अब कौन कौन से खनिज है, खनिज का नाम, हाँ यह हो जाएगा क्रम संख्या। उसके बाद में खनिज तत्व कौन सा है और उसके लक्षण, ठीक है ना। खनिज तत्व और उसका कार्य लिखेंगे, लक्षण नहीं है, कार्य लिखेंगे, कार्य देख लीजिएगा। पहला पहला खनिज तत्व है सोडियम, जिसका प्रतीक है Na, ठीक है ना, सोडियम। अब है सोडियम का कार्य, सोडियम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो सोडियम हमारे शरीर में मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां संकुचन में काम आता है, ठीक है ना। तंत्रिका आवेग, हाँ उसके साथ में तंत्रिका आवेग, उसके संचरण में तंत्रिका आवेग के संचरण में, तंत्रिका आवेग उसका संचरण करता है, और उसके साथ में शरीर संतुलन, शरीर के संतुलन, ये किसके कार्य हैं, सोडियम, शरीर को संतुलन, ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। ये इसके कार्य है सोडियम के। उसके बाद में अगला जो खनिज तत्व है उसका नाम है सोडियम के साथ में पोटेशियम, पोटेशियम जिसका प्रतीक है के। सोडियम और पोटेशियम दोनों एक दूसरे पूरक के रूप में कार्य करेंगे, और पूरक रूप में कार्य करेंगे इसका मतलब ये है जो सोडियम का कार्य है वही किससे कार्य करेंगे, पोटेशियम। तो पोटेशियम भी ये कार्य करेगा, मांसपेशियों का संकुचन और तंत्रिका आवेग संचरण और शरीर संतुलन। दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये जो कार्य है सोडियम के वही क्या है, पोटेशियम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में पूरक रूप में जुड़कर कार्य करते हैं। तो इसका कार्य यही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सेम कार्य। और इसके स्रोत क्या है, देख लेते हैं। इसके स्रोत हैं अधिकांश हरी सब्जियां होती है उससे मिलते हैं, सोडियम है, ये नमक है, ठीक है ना, उससे मिल जाएगा, मांस में मिल जाएगा, अंडा है, मछली है, इससे मिलता है सोडियम, बाकी पोटेशियम है जो सब्जी में मिलता है। तीसरा तत्व, उस तत्व का नाम है फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस, इसका प्रतीक है P, ठीक है ना। फॉस्फोरस क्या करता है, हाँ, ये दांतों को मजबूती और दांतों के साथ में जो हड्डियां होती है उसको भी मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, ये फॉस्फोरस, ठीक है ना, ये इसका कार्य है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाना। उसके बाद में अगला है फॉस्फोरस हो गया, इसके बाद में कैल्शियम। कैल्शियम इसका प्रतीक है Ca। कैल्शियम को कार्य की ठीक वही है जो फॉस्फोरस है, अर्थात कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रोल तो कैल्शियम का होता है वैसे, और कैल्शियम के साथ में जुड़कर फॉस्फोरस की पूर्णतः कार्य करता है। तो कैल्शियम कार्य भी ये दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना। दोबारा नहीं लिखना, इसका मतलब है जो कार्य फॉस्फोरस का है वही का वही कार्य किसका है, कैल्शियम का कार्य है, ठीक है ना। ये दोनों भी आपस में पूर्व का रूप में कार्य करते हैं। अब बाकी रहे हैं दो, एक है लौह तत्व, लौह तत्व इसे आयरन बोलते हैं, इसका प्रतीक है Fe। और ये क्या कार्य करता है, ये हमारे शरीर में जो रुधिर होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसका निर्माण करता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन बोले तो Hb वर्णक होता है, वर्णक का निर्माण, ठीक है ना। ये काम होता है किसका, लौह तत्वों का। हीमोग्लोबिन तत्व है, सॉरी वर्णक है, उसको बनाना। उसके बाद में अंतिम उसका नाम है लौह तत्व हो गया। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन जिसका प्रतीक है आई, ठीक है ना। आयोडीन का है थायरोक्सिन का निर्माण। थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन ये एक प्रकार का हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, निर्माण करना, ठीक है ना। इसका ये कार्य है लास्ट में। इसी के साथ हमारे खनिज कुपोषण हो गए पूर्ण। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, लौह तत्व का विषय मुख्य रोग है जिसका नाम है एनीमिया, और एक है आयोडीन जिसकी कमी से आपने नाम सुना होता है, जिसका नाम है गलगंड रोग या गंगा रोग, या उसका दूसरा नाम है वो है गॉइटर रोग। तो ये ध्यान रखना है, आप नोट डाल के लिख लेना 2 लाइन में, इसी के साथ पूरा करना है। नोट डाल के लिख लेना, 2 बीमारी है, एक लौह तत्व कमी से और एक है आयोडीन कमी से। पहली है लौह तत्व। लौह तत्व बोले तो आयरन जिसका प्रतीक है Fe। Fe क्यों है, क्योंकि ये इसका लैटिन नाम है फेरस, जहां से लिए गए हैं। अब लौह तत्व कमी से एनीमिया, नाम सुन रखा होगा आपने, एनीमिया रोग, एनीमिया, ये इसका एनीमिया रोग, ये इसका दूसरा नाम है वो है रक्तहीनता, अर्थात इसमें रक्त बोले तो रुधिर की कमी हो जाती है, इसे रक्तहीनता भी कहते हैं, रक्तहीनता रक्तहीनता रोग हो जाता है, ठीक है ना। और इसके लक्षण, हाँ, जो एनीमिया है इसमें क्या देगा, जो हमारा चेहरा है ये पीला पड़ जाएगा, खून होगा नहीं तो है जो रंग कैसा हो जाएगा, पीला पीला पड़ जाता है, और कमजोरी भी आती है, बढ़ जाता है। पहला हो गया नोट डाल के पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु है वो रखने का आयोडीन। आयोडीन इसका प्रतीक है आई, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से रोग होता है, इसका नाम है गॉइटर, ऑब्लिक इसे बोलेंगे गलगंड,
और इसका तीसरा नाम है वो है गेंगा, ठीक है ना। ये इसके दूसरे नाम अन्य नाम है। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थायराइड जो ग्रंथि होती है गले के पास होती है, वो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, उसकी क्रिया जो बंद हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की क्रिया बंद हो जाती है। ये इसका लक्षण हो जाएगा। इसी के साथ में आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अगली कक्षा लेकर आएंगे, तब तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को है जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।